हो के यू मायूस न शाम की तरह ढलते रहिए, हो के मायूस न यूँ शाम की तरह ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए। एक ही पाँव में ठहरोगे तो थक जाओगे, एक ही पाँव में ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल अवर लाइफ चेंजर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के अध्याय 12 के अंतर्गत पढ़ेंगे वृत्त एवं स्पर्श रेखाएं। इसके अंतर्गत आज हम छठवां प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। छठवां प्रमेय क्या है, क्या कथन है और उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, इसके संबंध में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो सर्कल के संबंधित छठवां जो प्रमेय है, छठवां प्रमेय कहता है किसी वृत्त की समान जीवाएं। यहाँ प्रमेय छठवां लिखेंगे, प्रमेय छठवां, वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। सबसे पहले हम जानेंगे इस प्रमेय का मतलब क्या है, इस कथन का मतलब क्या है, सबसे पहले समझते हैं। प्रमेय कहता है कि वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होता है। मान लो ये कोई वृत्त है जिसका केंद्र O है, इस पर दो जीवाएं हैं, मान लो इसका नाम PQ और दूसरा RS। PQ RS है तथा ये हमें कथन का कहने का मतलब है, मान लो ये लंब है O पर, इसका नाम है L और इसका नाम है M। तो कहने का मतलब है OL और OM दोनों की जो लंबाई है बिल्कुल बराबर होती है। अर्थात प्रमेय कहता है किसी वृत्त की समान जीवाएं PQ और RS दोनों जीवाएं समान है, ऐसी स्थिति में जीवा की जो लंबाई है, जीवा है वो केंद्र से समान दूरी पर होगा, अर्थात OL और OM बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो अब इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसमें क्या दिया है। दिया है जैसे कि प्रमेय से स्पष्ट है कि दोनों जीवाएं समान है, अर्थात PQ और RS दोनों बराबर है। तो यहां लिखेंगे हम PQ बराबर RS, ये दोनों बराबर है। साथ ही साथ इसमें यह दिया गया है लंबवत दूरी, लंबवत दूरी है मतलब लंबवत दूरी होगा, ऐसी स्थिति में ये लंब होगा, अर्थात OL लंब है PQ पर तथा OM लंब है RS पर, तथा OL लंब है PQ पर तथा OM लंब है RS पर। यह दिया है। अब हमें सिद्ध करना है, यहां पर हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें OL बराबर OM, OL बराबर OM, अर्थात केंद्र से दोनों की दूरी बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। इसके लिए हमें कुछ रचना करना पड़ेगा। तो रचना करेंगे हम रचना ये करते हैं, O को P से मिला दिया तथा पुनः O को R से मिला दिया। रचना में लिखेंगे OP तथा OR को मिला दिया। हमने OP और OR दोनों को मिला दिया। तो मिलाने से हमें दो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है। दोनों त्रिभुज प्राप्त हो रहे हैं तो हमें यह देखना है कि दोनों जो त्रिभुज है वो सर्वांग सम है। अगर हमें पता चल जाए कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को ढक लेगा और ऐसी स्थिति में OL और OM दोनों बराबर होगा। तो सबसे पहले यही हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज POL और त्रिभुज ROM ये दोनों सर्वांग सम हैं। तो हम देखेंगे उपपत्ति। अब उपपत्ति त्रिभुज
POL एवं त्रिभुज ROM से। इसमें हमें सिद्ध करना है कि दोनों सर्वांग सम हैं। सर्वांग सम के लिए देखते हैं 3 अवयव बराबर होना चाहिए, तभी वो हम सर्वांग सम कहेंगे। तो यहां पर देखिए PQ और RS बराबर है, PQ बराबर RS, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब अगर हम इसको हाफ करते हैं, PQ/2 बराबर RS/2, ये भी बराबर होगा। अब इसका देखिए PQ का हाफ क्या हो जाएगा, PL, और RS का हाफ क्या हो जाएगा, RM। तो PQ/2 को हम लिख सकते हैं PL बराबर RS के आधा को हम लिख सकते हैं RM। हम प्रमेय में पढ़ चुके हैं कि यदि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है या समद्विभाजित करता है तो वो लंब होता है। पहले हम बता दिए हैं कि लंब है, अगर वो लंब है तो जीवा को समद्विभाजित करता है, 2 भागों में विभाजित करता है। हम यहाँ पहले बता चुके हैं कि OL लंब है PQ पर तथा OM लंब है RS पर। लंब है इसका मतलब PQ को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। इसी प्रकार से OM RS को 2 बराबर भागों में विभाजित करेगा। तो इस प्रकार से PL और RM दोनों बराबर हो जाएगा। PL और RM 2 भुजा बराबर हो गया। यहां पर प्रमेय से हो जाएगा केंद्र से जीवा पर डाला लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है इसलिए उसका आधा बराबर हो जाएगा, इसलिए PL और RM ये दोनों बराबर हो गए। 2 भुजा हम बराबर बता चुके हैं। अब यहां पर देखिए OR और OP भी बराबर होगा। OR बराबर OP, ये क्यों बराबर होगा, क्योंकि वृत्त की 2 त्रिज्या है और हम जानते हैं वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए ये वृत्त की त्रिज्या बराबर होती है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। अब इसके बाद देखिए यहां पर हम पहले बता चुके हैं कि समकोण है OL PQ पर लंब है तथा OM RS पर लंब है, अर्थात ये 90 अंश का बनेगा, ये दोनों 90 अंश बनेगा। तो हम लिखेंगे कोण PLO बराबर होगा कोण RMO, ये दोनों 90 अंश का होगा। ये कैसे पता चला, दिया है। तो इस प्रकार से देखते हैं ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये भुजा इस भुजा के बराबर है तथा ये दोनों कोण बराबर है। कहने का मतलब है संगत भुजा बराबर है और संगत कोण बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। अतः त्रिभुज का हम नाम लिखे हैं, त्रिभुज POL सर्वांग सम होगा त्रिभुज ROM के। क्यों होगा, इसमें देखिए हमने एक कर्ण को लिया है, एक भुजा को लिया है और एक कोण को लिया है, इसलिए इस नियम का नाम हो जाएगा समकोण कर्ण भुजा नियम। इसमें एक समकोण को बराबर लिए हैं, एक कर्ण को बराबर लिए हैं और एक भुजा को बराबर लिए हैं, इसलिए इस नियम का नाम हो जाएगा समकोण कर्ण भुजा नियम। अब इसमें देखिए दोनों सर्वांग सम हैं, अतः क्या हो जाएगा, अतः OL बराबर होगा OM, और यही हमें सिद्ध करना था, प्रूव। तो इस प्रकार से हम प्रमेय छठवां को सिद्ध कर सकते हैं। प्रमेय छठवां कहता है वृत्त की समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होगी, अर्थात यदि जीवा बराबर है तो OL और OM भी बराबर होगा। इस थ्योरम का, इस प्रमेय का प्रयोग हम प्रश्नावली में करेंगे, तो इसलिए ये प्रमेय जानना जरूरी है। साथ ही साथ परीक्षा में
सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है तो ये सिद्ध करने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। मुझे आशा है आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।